दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 1 स्टोरी ए लेटर टू गॉड पर आधारित एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न हो सकते हैं। देन नाउ लेट्स वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी? ए गुड शॉवर ऑफ रेन, एक अच्छी बारिश की। बी ए न्यू मोटरसाइकिल, एक नए मोटरसाइकिल की। सी अ ट्रैक्टर, या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए गुड शॉवर ऑफ रेन, उसे एक अच्छी बारिश की उम्मीद थी। नेक्स्ट, वाई वॉज लेंचो सेटिस्फाइड? लेंचो किस लिए संतुष्ट था? ऑन सीइंग अ न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड, अपने खेत में नए ट्रैक्टर को देखकर। बी ऑन सीइंग अ न्यू बफेलो, नए भैंस को देखकर। सी ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप विथ फ्लावर्स, खेतों में पके हुए फसल को देखकर। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है यहाँ सी ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप विथ फ्लावर्स, अपने पके हुए फसल को देखकर। नेक्स्ट, वाई डिड लेंचो नीड मनी? लेंचो को पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ी? टू बाई अ ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए। सी टू बाई अ न्यू फ़ोन, एक नया फ़ोन खरीदने के लिए। डी टू बाई अ बफेलो, एक भैंस खरीदने के लिए। राइट आंसर होगा बी टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन? तत्पश्चात पोस्टमास्टर ने क्या किया? ए ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, वह पैसा जमा करके लेंचो को सेंड करने का निर्णय लिया। बी ही थ्रो अवे द लेटर, उसने पत्र को फेंक दिया। डी ही डिसाइडेड टू रीच लेंचो टू टीच अ लेसन, वह लेंचो के पास पहुंचकर सबक सिखाने का निर्णय लिया। डी ही गेव इट टू अदर पोस्टमास्टर, उसने इस पत्र को दूसरे पोस्टमास्टर को दे दिया। यहाँ राइट आंसर होगा ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। नेक्स्ट, हु डिड रीड द लेटर फर्स्ट सेंट बाय लेंचो? लेंचो द्वारा भेजे गए पत्र को सबसे पहले किसने पढ़ा? ए हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने। बी द पोस्ट मास्टर। सी वन ऑफ द फार्मर, किसी एक किसान ने। डी द गॉड, भगवान ने। राइट आंसर है बी द पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन? इस पाठ के लेखक कौन है? ए एम फोस्टर, बी जी एल फुएंट्स, एम आर आनंद, या डी विलियम शेक्सपियर। राइट आंसर है बी जी एल फुएंट्स, और इनका पूरा नाम है ग्रेगोरियो लोपेज फुएंट्स। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द इरोनी इन दिस लेसन? इस पाठ की क्या विडंबना होती है? ए लेंचो वॉज सैड आफ्टर द हेल स्टॉर्म दो ही वॉज वेटिंग फॉर ए सोवर, लेंचो बहुत उदास था ओलावृष्टि होने के बाद, जबकि वह एक अच्छी बारिश का इंतज़ार कर रहा था। बी पोस्टमास्टर लाफ्ड एट लेंचो बट स्टिल हेल्प्ड अरेंज्ड मनी फॉर हिम, पोस्टमास्टर लेंचो पर हंसा लेकिन फिर भी उसके लिए पैसे प्रबंध कर उसकी मदद की। सी लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हु इनफैक्ट हेल्प्ड हिम, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर ब्लेम किया, आरोप लगाया, जबकि उन्होंने उसकी मदद की थी। डी देयर इज़ नो इरोनी, इस कहानी में कोई विडंबना नहीं है। यहाँ राइट आंसर है सी लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हु इनफैक्ट हेल्प्ड हिम, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर आरोप लगाया उसके मदद करने के बावजूद। नेक्स्ट, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़? डाकघर के कर्मचारियों के प्रति लेंचो की क्या सोच थी? ए बंच ऑफ क्रुक्स, बदमाशों का समूह। बी र्यूड, अशिष्ट व्यक्ति। सी अनहेल्पफुल, बेकार लोग। डी प्राउड मीन्स घमंडी। राइट आंसर है ए बंच ऑफ
crooks. Next, why was Lancho not surprised on seeing the money in the envelope? लिफाफे में पैसे को देखकर लैंचो हैरान क्यों नहीं था? ए. ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट. वह इसे पाकर बहुत दुखी था. बी. ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन. वह एक एहसान फरामोश व्यक्ति था. सी. ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड. उसे भगवान पर अटूट विश्वास था. डी. नन ऑफ दीज. इनमें से कोई नहीं. राइट आंसर है सी. ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड. उसे भगवान पर अटूट विश्वास था. नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फ्रॉम द गॉड? लैंचो ने भगवान से कितने पैसे की मांग की? ए. 10 पीसोस, 100 पीसोस, 500 पीसोस या डी. 1000 पीसोस. राइट आंसर है बी. 100 पीसोस. नेक्स्ट, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज? पोस्ट मास्टर कितना पैसा उपलब्ध करा पाया था? ए. 70 पीसोस, बी. 100 पीसोस, सी. 50 पीसोस, डी. 60 पीसोस. राइट आंसर है ए. 70 पीसोस. नेक्स्ट, वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लैंचोज लेटर? पोस्ट मास्टर ने लैंचो के पत्र का जवाब देने का निर्णय क्यों लिया? ए. ही वॉज ए गुड मैन. वह एक अच्छा व्यक्ति था. बी. ही फेल्ट एम्पैथेटिक. उसे उससे सहानुभूति थी. सी. टू प्रिजर्व लैंचोज फेथ इन गॉड. लैंचो का भगवान पर विश्वास को वह बनाए रखना चाहता था. डी. ऑल ऑफ दीज. इनमें से सभी. राइट आंसर है सी. टू प्रिजर्व लैंचोज फेथ इन गॉड. नेक्स्ट, द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन. वट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल? पोस्ट मास्टर एक मोटा और एमिएबल व्यक्ति था. एमिएबल शब्द का क्या अर्थ होता है? ए. रूड, असिस्ट. बी. हेल्पफुल, मददगार. सी. फ्रेंडली, मित्रवत. डी. एंथुजियास्टिक. राइट आंसर है सी. फ्रेंडली. चूँकि एमिएबल का अर्थ होता है मिलनसार, स्नेही, सुशील आदि. नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओनली होप इन द हार्ट ऑफ लैंचोस फैमिली? लैंचो के परिवार की एकमात्र उम्मीद क्या थी? ए. कॉम्पनसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. सरकार द्वारा कोई मुआवजा मिले. बी. हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन. किसान संघ द्वारा मदद मिले. सी. हेल्प फ्रॉम गॉड. भगवान से मदद. या डी. देयर वॉज नो होप लेफ्ट. कोई भी उम्मीद नहीं बची थी. राइट आंसर है सी. हेल्प फ्रॉम गॉड. भगवान ही लैंचो की फैमिली की एकमात्र उम्मीद थी. नेक्स्ट, द फील्ड वॉज लुकिंग एज इट वेयर कवर्ड इन. खेत किस चीज़ से ढका हुआ दिख रहा था? ए. सॉल्ट, नमक से. बी. शुगर, चीनी से. सी. लोकस्ट्स, टिड्डों से. डी. आइस, बर्फ से. राइट आंसर है ए. सॉल्ट. पूरी खेत नमक से ढकी हुई जैसे दिख रही थी. नेक्स्ट, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लैंचोस फील्ड? लैंचो के खेत में किस फसल की खेती हो रही थी? ए. बार्ले मीन्स जौ. बी. राइस, चावल की. सी. कॉर्न, मक्का की. डी. नन. इनमें से कोई नहीं. राइट आंसर है सी. कॉर्न. मक्का की खेती हो रही थी. नेक्स्ट, वेयर डिड लैंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? लैंचो को मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद किस ओर से थी? ए. नॉर्थ, उत्तर की ओर से. बी. नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर से. नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम की ओर से. साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व की ओर से. राइट आंसर है बी. नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर से. नेक्स्ट, वेयर वॉज लैंचोज हाउस सिचुएटेड? लैंचो का घर कहाँ स्थित था? ए. बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ी के नीचे. बी. टॉप ऑफ ए हिल, पहाड़ी के ऊपर. सी. टॉप ऑफ ए प्लेट्यू, पठार के ऊपर. डी. इन अ सिटी, या फिर नगर में. राइट आंसर है बी. टॉप ऑफ ए हिल.
नेक्स्ट, हाउ वाज द हेल स्टोन लुक्स लाइक? ओलावृष्टि अर्थात बर्फ के छोटे छोटे गोले कैसे दिखते थे? ए, न्यू गोल्ड क्वाइंस, एक नए सोने के सिक्के की तरह। बी, न्यू सिल्वर क्वाइंस, नए चांदी के सिक्के की तरह। सी, डायमंड, हीरे की तरह। या डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, और जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। थैंक यू।